और ये हमारे प्रधान जी मनोज भैया के साले साहब हैं नीरज भाई, हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डाल करके और साथी से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान हमेशा इनको आगे बढ़ाएं, माँ लक्ष्मी का हमेशा साथ बना रहे, यही हमारी प्रभु से विनती है, प्रार्थना है भाइयों। सभी हमारे साथियों का भी भैया सम्मान आदर कर रहे हैं। भगवान की हमेशा कृपा बरसती रहे, यही प्रभु से विनती है भाइयों। बड़ा दुख हुआ भक्त जी को कि मेरे भैया वन में चले गए। आज प्रवासियों को इकट्ठा किया, दोनों तीनों माताओं को इकट्ठा किया और स्वयं जा रहे हैं। चलते अपने भैया को मना लेंगे और उन्हें लेकर के आएंगे और उनसे माफी मांगेंगे, भैया जो कुछ भूल हुई मेरी मां से उससे आप माफ करो। क्या हुआ भाइयों? राम को मनाने
अयोध्या वासियों को लेकर के जा रहे हैं। चित्रकूट में जब इन्होंने पदार्पण किया, गुरु वशिष्ठ साथ में हैं। भगवान राम ने भरत जी को देखा, भाइयों भरत को अपने अंकों में भर लिया, गले से लगा लिया। भरत जी ने प्रार्थना की, भैया मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता, मेरी माँ ने बहुत भूल की है, भैया लौट। भगवान राम कहने लगे, नहीं भरत 14 वर्षों के बाद ही मैं वापस जाऊंगा अयोध्या में। हे भैया तुम लौट जाओ, अब तो मैं 14 वर्षों के बाद ही जाऊंगा। भरत जी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन राम मना कर रहे हैं। कहने लगे गुरु वशिष्ठ राम, भरत की बात मान लो। भरत बड़ी आस्था लेकर के आए हैं कि मैं अपने भैया को मना के लाऊंगा, लेकिन आप भरत की बात नहीं मान रहे। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव अब जब वनवास है तो वनवास पूरा करके ही आऊंगा, और पिताजी का आदेश है, इसलिए 14 वर्षों के बाद ही हम लौट करके आएंगे। भरत भैया तुम लौट जाओ माताओं को लेकर के। भाइयों भरत कहने लगे, भैया लौट तो जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं तो कैसे? तो फिर एक शर्त है। क्या शर्त है? आप अपनी खड़ाऊं हमें दे दो, और आपकी चरण खड़ाऊं उनकी मैं सेवा करूंगा, उनकी नित्य पूजा करूंगा। और भैया मैं भी अयोध्या में लौट लौट के नहीं जाऊंगा, ये भरत का प्रण है। आप 14 वर्ष बताएंगे वन में, तो ये भरत भी 14 वर्ष अयोध्या के बाहर रहेगा। हमारे भाइयों का प्यार, भगवान राम गदगद हो गए, भक्त को गले से लगा लिया, और भगवान राम ने अपनी खड़ाऊं उतार के भरत को दे दी। भरत जी ने खड़ाऊं अपने सर पर रखी, तीनों माताओं को लेकर के गुरु वशिष्ठ के साथ, पूर्ववासियों के साथ अयोध्या वापस चले आए। भाइयों राम जंगल में भटक रहे। गौरी राम कहां पहुंचे? चित्रकूट से महाराष्ट्र में पंचवटी में, नासिक के पास पंचवटी। क्या हाल है राम का, देखो।
इधर राम ने पर्णकुटी जाकर के बनाई है अपने चित्रकूट से जाकर के पंचवटी नासिक के पास में महाराष्ट्र। और वहीं रहने लगे। धीरे धीरे राम का समय गुजर रहा है। मेरे भैया एक दिन का जिक्र है, रावण की बहन सुपर्णा बोली कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संयोग विधि रचा विचारी। बाबरी बाबा ये भैया राम के आगे आकर के कह रही तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो राम जी कहने लगे भाई मेरे पास में मेरी पत्नी सीता है, और तुम उधर चली जाओ लखनलाल की तरफ जाओ। ये जब लक्ष्मण के आगे गई तो लखनलाल बोले यहाँ क्यों आई हो, तुम तो मेरी अम्मा हो, माँ हो। सुपर्णा मन में सोचने लगी बाप रे ये कह रहा कि तुम मेरी माँ हो, उधर उनकी पत्नी साथ में है। देखिए राम और लक्ष्मण का चरित्र। क्या बोले लखनलाल तुम मेरी माँ हो? तो सुपर्णा क्या कहने लगी, शब्दों का ध्यान रखना। क्या बोली, मैं गढ़ निवास करूं और तुम घूमे रहो वन में ब्रह्मचारी। हमारे दादा मोहन सिंह जी सुल्तानपुर से 101 रुपया प्रदान करते। भगवान हमेशा दत्ता के परिवार को आगे बढ़ाएं, इनका चेक अपने चरणों में लगाएं प्रभु की कृपा बरसे। ये प्रभु से विनती है। भाइयों क्या बोली, मैं गढ़ निवास करूं और तुम भूमि रखो वन में ब्रह्मचारी। और क्या बोली ऐसे बच्चा, मिलनो भयो तो तेरी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, फिर तू मेरी माँ कैसे हो गई? मिलनो भयो तो तेरी माँ लगी तेरी माँ जारी। तेरी माँ कैसे हो गई? लखनलाल क्या बोले, देखिए दोनों भाइयों का चरित्र। ये भैया भगवान राम ने हमें चरित्र दिया, मर्यादा दी, संस्कार दिए, शिष्टाचार दिया। रामायण का चरित्र ऐसा है जिसे हम जिंदगी में उतार सकते हैं। भाइयों एक जगह हमने लिखा देखा था, कैरेक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस लाइफ।
जिस आदमी की जिंदगी में चरित्र अच्छा होता है तो लोग ये कहते भैया वो इंसान नहीं देवता है, और जिस आदमी का चरित्र अच्छा नहीं होता है तो समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता। अब लखनलाल क्या बोले देखे, लखनलाल ने ये कहा कि मेरे भैया के आगे आके तूने कहा तुम सम पुरुष नमोसम नारी, उसी क्षण से हो गई तू मेरी महतारी। जैसे मेरी सीता भाभी माँ है वैसे तू मेरी माँ। और देख देख हम तो दास हैं, हम तो नौकर हैं। लखनलाल बोले हैं नौकरों पे क्या रखा, मालिक की तरफ ही जा। उसने राम की तरफ फिर भेज दिया, और जब ये राम के निकट आई तो राम जी ने कहा भाई मेरे साथ में सीता मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन उसके कहने का तात्पर्य क्या है भाई, ये जो रावण की बहन है इसके पति को यानी रावण ने अपने बहनोई को धोखा करके मरवा दिया, और रावण से कई गुना ज्यादा विद्वान और पराक्रमी था रावण का बहनोई। और जब मरवा दिया तो शूर्पणखा ने अपने पैरों के बिछिया नहीं उतारे, और क्या उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक सारी लंका नगरी की महिलाओं के बिछिया नहीं उतरवा दूंगी तब तक मैं अपने बिछिया नहीं उतारूंगा। तो वो राम के आगे आकर के क्या कह रही कि तुम सब पुरुष नमोसम नारी, तुम्हारे जैसा कोई ऐसा देव पुरुष नहीं जो इन व्यक्तियों को मार सके, और मेरी जैसी कोई नारी नहीं जो इन्हें मरवा सके, इसलिए हमें अपने साथ ले लो हे राम, तो राम तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये उसका मतलब है भाइयों। इसने राक्षसी का रूप धारण किया, सीता की ओर दौड़ी, और जब सीता की ओर दौड़ी तो राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण आगे बढ़े और आगे बढ़ के पकड़ के इसके नाक कान काट दिया, इसे कुरूप बना दिया। उसी जंगल में खरदूषण तीसरा इसके भाई रहते हैं, उनसे जाकर के बोली कि मेरा ये हाल किया दो तपस्वियों ने, उन्होंने राम से युद्ध किया, राम ने उन्हें मार दिया। अब ये रावण के पास गई, चरित्र बता रहा हूँ, राम कथा नहीं सुना रहा हूँ, राम कथा नहीं, दो ही पन्नों में है रामायण। और जब रावण के आगे गई सारा हाल कहा तो रावण कहने लगा तुम वहां क्यों गई थी भाई? भैया स्त्री होने के नाते मैंने देखा कि उनके साथ भी एक महिला है, तो सोचा कि चलो इस महिला से बैठ के बात करूंगी, लेकिन जैसे ही वहां गई तो उस राम के छोटे भाई ने मेरा ये हाल कर दिया, दोपहर से मुंह बांधे, कान नाक साफ, डालडा से पहलो। भाइयों जब रावण ने ज्यादा कहा
तो सुपन का बोली, भैया अब हमारी कटिए सो कटिए, तुम अपनी बचाइए। हाँ हाँ क्या बोली? मेरी नाक कटी सो कटी और अब अपनी नाक संभालो तुम। ए भैया कटी सो कटी अब अपनी नाक संभालो तुम। और जग में जो ऊंची नाक नहीं तो नंगटा नाम धराए क्या बोली? अब तुम्हारी नाक पे नंबर है, मेरी कटी गई सो नौकरी संभाल के रखना। वाह भाई वाह। उसी समय रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया, मारीच से कहा कि तुम जाओ और श्री राम को देवताना में पीछा से आकर के सीता का हरण कर लूंगा। ए भैया मारीच कहने लगा रावण से, कहां भेज रहे हो? बोले राम के पास। कौन राम? एक ही राम है। वो तो नहीं जो वहां विश्वामित्र के साथ गए थे, लेकिन हाँ भाई उसे याद आ गया कि उन राम ने बिना फन का बिना नोक बार एक बार मारा और उस बार के लगते मिलंगा में आके गिरा। और उन्हीं राम के पास रावण फिर भेज रहा है तो जिंदा बचा। अब की तो राम मार देंगे। भाई हमारी कहने लगा, हे भांजे हमें वहां मत भेजो, इसलिए भांजे माफ करो मैं बहाना हर दिन जाऊंगा। तो लौड़ा गाड़ी में लगू